और अब बात बोकारो की करते हैं, जहां चोरों का बाहुबली रूप सामने आया है। जहां चोरों ने एटीएम का कैश बॉक्स उड़ा डालने की कोशिश की है और पूरे का पूरा कैश बॉक्स पास के खेत में मिला है। बोकारो में चोरों ने बड़ी लूट की घटना को अंजाम देने की कोशिश की। चोरों ने बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन को तोड़कर हाथ साफ करने की कोशिश की, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो सके और मशीन को 100 मीटर दूर खेत में फेंक कर भाग गए। कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया? बोकारो का बाहुबली चोर। क्या बाहुबली आया था चोरी करने? एटीएम कौन चुराना चाहता था? ये तस्वीर देखिए। पुलिस की मौजूदगी में भारी भरकम एटीएम मशीन को क्रेन से उठाया जा रहा है, खेतों में से निकाला जा रहा है। जब खेत से निकाला जा रहा है तो तय है कि खेतों तक लाया भी गया होगा। अब जिस काम को क्रेन कर रहा है वो एक चोर के बस की बात तो है नहीं। एटीएम उखाड़ने जरूर बाहुबली ही आया होगा। कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया? मामला बोकारो के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है। चोर बड़ी लूट को अंजाम देने की फिराक में थे। पीपीई किट पहने दो चोर चिकसिया स्थित बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन को तोड़कर ले जा रहे थे, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके और मशीन को 100 मीटर दूर खेत में छोड़कर भाग गए। शुक्रवार सुबह जब ग्रामीणों ने खेत में एटीएम मशीन को फेंका देखा तो चास मुफस्सिल पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस ने कैश बॉक्स को जेसीबी से उठाकर वापस रखवा दिया और आगे की जांच में जुट गई। स्थित बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को चोरों द्वारा तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया गया है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए हैं और जांच की जा रही है। कहाँ से सर ये मिला है एटीएम कैश बॉक्स सर? बगल में खेत पे ही था सर सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रहे हैं क्या उसमें? हाँ, सब खंगाला जा रहा है, हम लोग कर रहे हैं उसमें। कितने लोग दिख रहे हैं सर उसमें? अब फिलहाल तो 2 दिख रहे हैं। पीपीई किट में कौन था? एटीएम मशीन का कैश बॉक्स इतनी दूर कैसे पहुंचा? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस ढूंढ रही है। देखना है पुलिस की जांच में क्या निकलता है। बोकारो से न्यूज़ 11 भारत के लिए सुरेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। और सीधा रुख करेंगे, बोकारो का सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ मौजूद है। सुरेंद्र, कुछ पता चल पाया ये चोर कौन थे जो एटीएम मशीनें उखाड़ कर ले जा रहे थे? जी, यह मामला बोकारो के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र चिकित्सिया का है, जहां से चोरों ने बीती रात एटीएम का चेस्ट और एटीएम मशीन को एक खेत में ले जाकर उसे तोड़ने की कोशिश की। और यह घटना जिस तरह से सीसीटीवी में कैद है, पुलिस का कहना है कि रात्रि 12:40 का है। और जिस तरह से चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है, हम कह सकते हैं कि चोरों में काफ़ी अपने साहस को दिखाया है, क्योंकि जिस तरह से जिस क्षेत्र में यह चोरी हुई है वहाँ पर जो जिन क्षेत्रों में वो बहुत सुनसान इलाका है, हालांकि वहाँ पर एक बीएड कॉलेज है, उसके बावजूद भी वहाँ न तो किसी तरह की लाइट की व्यवस्था है, न तो बीएड कॉलेज के द्वारा सीसीटीवी लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एटीएम में 22 लाख रुपए थे और जो 22 लाख रुपए थे वो चोरी नहीं हुए, क्योंकि जिस तरह से चोरों ने चेस्ट को खोलना चाहा लेकिन वो खोल नहीं सके, तो पैसे सुरक्षित थे। लेकिन जो सवाल जो बैंक पर उठ रहा है, क्योंकि जो देर रात वहाँ पर उतने पैसे होने के बाद भी सुरक्षाकर्मी नहीं होना, वहाँ डिप्यूट नहीं करना, चूँकि वह जो गांव है ग्रामीण क्षेत्र है और वहाँ पर आसपास किसी तरह का कोई घर नहीं है, 2-4 फैक्ट्रियाँ हैं, तो वो सुनसान इलाका है। वैसे में हम कह सकते हैं कि जिस तरह से जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने 4 बजे के बाद लोगों को अनावश्यक घरों से बाहर निकलने के लिए मनाही की है, बावजूद उसके इस तरह की चोरी की घटना होती है, तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और यह चोरी नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं चोरों का दुस्साहस है, क्योंकि कुछ ही दूरी पर हम कह सकते हैं कि चास मुफस्सिल थाना है और जहां पर चोरों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया और वो वहां से चोरों ने अपने चोरी असफल रहा, उनका प्रयास असफल रहा, वो पैसे नहीं निकाल सके। और जिस तरह से पुलिस का कहना है कि हम सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रहे हैं, जो सीसीटीवी लगे थे एटीएम में, वहाँ पर चोरों ने वहाँ मिट्टी लगा दिया सीसीटीवी पे, और जो एटीएम के सामने सीसीटीवी रहते हैं उसमें भी मट्टी लगा दिया। बावजूद उसके 2 चोर सीसीटीवी में दिख रहे हैं, एक तो रेनकोट पहना हुआ है और दूसरा पीपीई किट। हालांकि अभी तक चोरों की पहचान नहीं हो सकी है और पुलिस
आसपास के क्षेत्रों में जिस तरह के सीसीटीवी लगे हैं उनसे छानबीन कर रही है और उस जिस सीसीटीवी में जो रेनकोट और जो पीपी किट पहने हैं वैसे संदिग्ध लोगों की पूछताछ की जा रही है। इसमें सिर्फ 2 लोग सीसीटीवी में आए हैं, लेकिन जिस तरह से चेस्ट को उठाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि जेसीबी से उठाकर उस चेस्ट को खेतों से लाकर यहाँ बैंक ऑफ इंडिया के परिसर में रखा गया है, तो इसमें कई और लोगों की भी संलिप्तता हो सकती है और जो लोग इस चोरी की घटना को अंजाम दिए हैं वह हम कह सकते हैं कि काफ़ी सुलझे हुए हैं, क्योंकि एटीएम को तोड़कर उसके चेस्ट को निकालना, उसके बाद उतने भारी सामान को उस खेत में ले जाना, वहां पर फिर चेस्ट को खोलना, ये सब उनका पहले से प्लानिंग हम कह सकते हैं कि होगा। हालांकि उसमें यह सफल नहीं हो पाए। पुलिस हर बिंदुओं पर छानबीन कर रही है कि किस तरह से चोर आए होंगे और किधर के रहने वाले होंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पीपी किट पहना है, रेनकोट पहना है और अपने चेहरे को ढका है, तो इसमें जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है कि आसपास के भी लोग हो सकते हैं। तो पुलिस अब देखना होगा कि इस बिंदु पर क्या कर रही है और नहीं, लेकिन यह बहुत बड़ा सवाल है कि एटीएम से चेस्ट को निकाल कर किसी अन्य जगह खेत में फेंकना। मैं सुरेंद्र, न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो। इन चोरों की हौसले की दाद देनी होगी कि किस तरीके से जब एक क्रेन इस कैश बॉक्स को उठाने के लिए क्रेन की मदद ली गई, लेकिन वहीं जब चोरी करने पहुंचे थे लोग तो ये कैसे उठाकर इसे खेत में फेंक सकते हैं। जाहिर तौर पर पुलिस को अब देखना होगा कि आखिर कौन थे वो बाहुबली चोर जिन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र।